मैडम, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। तो इस विषय को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये जीत जनता ने जो मोदी नीतीश की जो जोड़ी है, उनके कामों को, जो जमीन स्तर पर जो काम हुए हैं, उस कामों को लेकर मतदान किया है। बिहार में जो जंगल राज था, उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद देते हुए मतदाताओं ने मतदान किया है। जो काम हम भाजपा के हमारे मोदी जी और नीतीश जी ने पहले काम किया है जनता के लिए, और उसके बाद वोट मांगने गए हैं और जनता ने बहुमत के साथ में उनको जिताया है। आप एक प्रदेश महामंत्री भी हैं और महिला होने के नाते अब वागड़ से बिहार चुनाव के कैंपेनिंग के लिए आपको भेजा, तो उसके लिए आप क्या अनुभव महसूस किया और क्या रणनीति रही थी आपकी? देखिए, मुझे अलग अलग चरणों में बिहार भेजा गया था। उसमें मेरे गया से वजीरगंज विधानसभा थी, और है ना पटना से मुझे बाढ़ विधानसभा दी गई थी। बाढ़ विधानसभा से डॉक्टर सियाराम जी हमारे भाजपा के उम्मीदवार थे, वो 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। और उसी प्रकार से हमारे वजीरगंज विधानसभा से डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी थे, वो भी है ना भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और वहाँ की जनता, वहाँ की मातृशक्ति महिलाओं ने मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद देते हुए मतदान किया है। युवाओं ने मतदान किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, कांग्रेस बार बार जब भी चुनाव आते हैं तब मोदी जी को टारगेट करती है और कहती है कि मोदी चौकीदार चोर। इस बार उन्होंने नया नारा दिया था कि वोट चोर, लेकिन बिहार की जनता ने इसे नकार दिया। क्या कारण रहे? देखिए, हम किसी बड़े नेता के ऊपर आरोप तो कुछ भी लगा दें, पर हम सबसे भी ज़्यादा समझदार आम जनता है। जनता जानती है, जो देवलोक पधार गए हैं, सिधार गए हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में बार बार आ रहे थे। मोदी जी ने और अमित जी शाह ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने जो वोटिंग लिस्ट में जो ऐसे नाम थे जो डबल नाम आ रहे थे, जो है ना इस दुनिया में नहीं है, उन नामों को हटाकर बिल्कुल सही मतदाता सूची जारी करी, और वो जनता समझती थी। तो उनके आरोप लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, और उसका परिणाम आप सबने देख लिया। मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के दो स्वरूप होते हैं, एक सरकार का, एक संगठन का। आपको संगठन में महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है। आप पूर्व में यहाँ सागवाड़ा विधानसभा की विधायक भी रही, आपका कार्यकाल बहुत शानदार भी रहा। तो क्या देखते हुए संगठन ने आपको बिहार भेजा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और मेरे संगठन ने मुझे आदेश दिया कि आपको यहाँ जाकर संगठन का काम करना है। तो एक बार नहीं, बार बार, तीसरी बार मुझे बिहार जाने का आदेश मिला, और मैंने वहाँ जाकर मेरे संगठन का काम किया। और संगठन जहाँ आदेश करता है वहाँ जाना पड़ता है, और संगठन का काम करना मुझे अच्छा लगता है। संगठन वो तो हमारे ऊपर के बड़े नेताओं ने ही कुछ सोच के ही मुझे भेजा होगा कि नहीं, महिलाओं के बीच में जाना है, और कुछ न कुछ योग्यता होगी तो ही मेरे को वहाँ भेजा होगा। मैडम, ये आपका शानदार और प्रचंड बिहार के अंदर कैंपेनिंग रहा, तो वही बिहार के अंदर प्रचंड सीटें भी आपने हासिल की। अगर भारतीय जनता पार्टी और संगठन आपको और कहीं चुनाव कैंपेनिंग के लिए आपके अनुभव के आधार पर आपको कहीं और भेजेगी, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं विधायक रह चुकी हूँ। मैं मातृशक्ति के बीच में कैसे जाना होता है, उनके अनुभव, उनके दुख दर्द को कैसे बांटना है, वो मुझे आता है। मैं युवाओं के बीच में रही हुई हूँ,
युवाओं के बीच में जाके क्या बात करनी है वो मुझे आता है। अगर है ना मेरा संगठन आगे भी अगर ऐसा कहीं पर भी आदेश करता है तो मैं तो हमेशा तैयार हूँ, और संगठन के आदेश अनुसार मेरे से जितना संगठन का काम, संगठन का विस्तार, संगठन के लिए जो जो करना पड़े उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। पार्टी है जो अब राजस्थान के अंदर ये उपचुनाव जो हुए मैडम, वहाँ पे अंता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। अगर उसकी समीक्षा के लिए संगठन आपको बुलाया गया तो आपके अनुभवों का क्या वहाँ पे जायजा दोगी? देखिए, प्रदेश में बहुत ही वरिष्ठ जन हमारे मौजूद हैं, और मुझे नहीं लगता कि ना मुझे इसके लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे इस बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। मैं बार बार बिहार में लगी हुई थी, और अंतर चुनाव में जो जनता ने जो अपना निर्णय लिया है वो हम स्वीकार करते हैं, और हमारी सरकार है जो बार बार जनता के बीच में जाके उनकी सेवा कार्य कर रही है। अब उसके लिए जो भी है मेरे वरिष्ठ जन उसके लिए जवाब देंगे। मैडम, ये वागड़ क्षेत्र के महिलाओं को क्या संदेश देगी? एक आप महिला होते हुए बिहार के अंदर चुनाव कैंपेनिंग के लिए जाना बहुत ही कठिन बात होती है, तो क्या संदेश दोगी आप? देखिए, महिला आज की तारीख में कहीं पर भी पुरुष से पीछे नहीं है, मैं तो ये मानती हूँ। और जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने हम मातृशक्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू करी हैं, घर में चूल्हे से लगाकर हमारे बीमारियों तक की अनेकों जो योजनाएं हैं वो मातृशक्ति के लिए करी हैं। और उन मातृशक्ति को जो राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति में पहले वोट देने का ही काम करती थी, हमारे मोदी जी ने अब 33% आरक्षण लागू करके हमको विधायक बनाना, हमको सांसद बनाना, हमको पार्षद बनाना, और छोटे से बड़े संगठन में भी जो भी जितने भी चुनाव होते हैं वो 33% के हिसाब से हमको उसमें भागीदारी होनी है, ये हमारे मोदी जी ने लागू किया है। इसीलिए मैं मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, जहाँ भी अगर संगठन आदेश करता है तो हम मातृशक्ति बिल्कुल तत्पर रहें। और एक बार जहाँ जाके मैं तो ये सा मानती हूँ कि मेरी सेना है वो दिन रात बॉर्डर पर रह के, ठंड हो गर्मी हो, इतनी सेवाएं हमारे लिए, हम चैन से सो सकें उसके लिए हमारी सेवा करती है। तो मैंने भी सोचा कहीं पर भी किसी भी राज्य में किसी भी ज़िले में भेजा जाए, मैं हमेशा एक महिला होने के नाते भी मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं महिलाओं नहीं जा सकती हूँ, नहीं मैं जा सकती हूँ। और मैं यही संदेश मेरी मातृशक्ति को देना चाहती हूँ कि घर से निकलिए, हमारा ज़माना है, हमारा समय है, हमारे लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, और उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए मातृशक्ति कहीं कम नहीं है, कहीं पीछे नहीं है। मैडम, कल डूंगरपुर के अंदर जनजाति गौरव बिरसा मुंडा के सम्मान में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर सीएम साहब पधार रहे हैं, तो एक आपको संगठन का लंबा अनुभव भी है और हर कार्यक्रम में आप कार्यकर्ताओं को पहले महत्वपूर्ण स्थान देती है, तो कार्यकर्ताओं के कार्यों के बारे में आप सीएम साहब को और संगठन को क्या अवगत करवाओगे? देखिए, वैसे हमारे ज़िले में कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और हमारे राष्ट्र गीत की 150वीं जयंती, हमारे ये संघ की 100 वर्ष पूरे हुए, उसके लिए कार्यक्रम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के ऊपर हो रहा है डूंगरपुर में। और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी पधार रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से काम हुए हैं और कहीं पर भी कामों की कोई कमी नहीं है। संगठन ने और सरकार ने पहले भी बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ वागड़ की धरा पर पधार रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और कहीं पर भी मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कहीं मुद्दा आया कि नहीं मैडम ये काम है वो हमें मुख्यमंत्री जी से करवाना है, तो मैं आगे बढ़कर मेरे कार्यकर्ताओं की जो बात होगी वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैडम, किसानों यहाँ पे इस बार बारिश ने बहुत ही निराश किया है, तो किसानों के मुद्दे को लेकर के कोई विशेष
देखिए, समय समय पर जब भी है ना किसानों की बात आती है तो फसल खराबे को लेकर सरकार बिल्कुल तत्पर है। और हमारे यहाँ हर पंचायत समिति में उसका सर्वे करवाया गया है और मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा दिया है। और किसानों की बात है, जो मैं किसानों की बात है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगी कि इस बार हमारे फसल का बहुत ही ज़्यादा खराबा हुआ है और उसके लिए जो सर्वे रिपोर्ट है वो तो उनके पास पहुंच गई है, पर राशि उपलब्ध करवाने की बात है तो वो तत्काल करवाई जाए। ऐसी मैं संगठन के इस पद पर होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी को ये अवगत करवाऊंगी मेरे किसानों की तरफ से। आपको इस आगोड़ा लाइव न्यूज़ में एक एक बेबाकी से सवालों का जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरी तरफ से, आपकी तरफ से सबको, पूरे भारत की और पूरे बिहार की जनता को इस बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।